मंजिल जी, आपकी बात एकदम सही है। अब वापस नेक्स्ट जो अच्छी बात और सही बात बोलेंगे मंजिल जी, वो 2 महीने बाद होगी। आइए बढ़ते आगे। और अब श्रीकांत चौहान साहब है हमारे साथ फोन लाइन पर। आइए उनके लिए बिगुल करते हैं उनका भी स्वागत। बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए, हमें लगता है कि मार्केट में ना उन स्टॉक्स में हमें लगता है खरीदारी हो रही है जहां पे एक यूनानिमस व्यू बन रहा है। जैसे कि एक्सिस बैंक है, मुझे लगता है हर एक ब्रोकिंग फर्म को वो अच्छा लग रहा है, या कुछ टेक्नोलॉजी कंपनीज है, या कुछ फाइनेंशियल्स है, और कुछ ऑटो कंपनीज है। हमें लगता है वहां पे महिंद्रा एंड महिंद्रा ये भी एक स्टॉक ऐसा है कि जो एक कॉमन हर एक ब्रोकिंग फर्म को अच्छा लग रहा है। और मुझे लगता है कि यहाँ से ये स्टॉक कम से कम 1320 से लेकर 1330 के लेवल्स तो दिखा सकता है, लेकिन इवेंचुअली 1500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो करंट लेवल से महिंद्रा एंड महिंद्रा के कॉल ऑप्शंस खरीदने हैं, और 1300 के कॉल ऑप्शंस 18 रुपए के करीब ट्रेड कर रहे हैं, इसे लॉन्ग करके चले। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 5 रुपए का, यानी कि 13 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखिए। और टारगेट यहाँ पे हमें लगता है कि ये स्टॉक कम से कम 28 से लेकर 30 के दिखा सकता है। तो करंट लेवल से 1300 के कॉल ऑप्शन महिंद्रा एंड महिंद्रा के लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। ये है आपके लिए राय श्रीकांत जी की तरफ से M&M पर, जहां पर मूव आ रहा है। कोई दूसरा कॉल सर? इसके अलावा लग रहा है कि जो मिड कैप कंपनीज है वहां पे वर्धमान टेक्सटाइल ETL, यहाँ पे कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। ये स्टॉक कई दिनों के एक बड़े फॉल के बाद एक रिवर्सल पैटर्न में कन्वर्ट हो चुका है, और 350 वाला स्टॉक कम से कम 380 या 390 के लेवल्स दिखा सकता है, बट वेरी शॉर्ट टर्म में एटलीस्ट 370 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से वर्धमान टेक्सटाइल VTL को लॉन्ग करके चले 350 में, स्टॉप लॉस रखे एट 340। M&M और वर्धमान टेक्सटाइल्स, 2 काउंटर्स जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन इन दोनों पर आपको बनते हुए देख सकता है। शुक्रिया श्रीकांत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कॉल देने के लिए। आइए बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, डिफेंसिव सेक्टर के अंदर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है वो फार्मा सेक्टर का है। 962 963 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है सन फार्मा। सन फार्मा के अंदर फ्लैग पैटर्न का बना हुआ है। फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इसके अंदर आने ही वाला है। जैसे स्टॉक यहां से ऊपर में 967 968 का लेवल तोड़ेगा तो इसके अंदर फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक 4 डिजिट में जाने को तैयार है। यहां पे CMB पे सन फार्मा में खरीदारी करें। आज और 1-2 दिनों के अंदर सन फार्मा में यहां से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। सन फार्मा में जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है ट्रेडिंग के लिहाज से, वो 941 रुपए का है, 941। और ऊपर में जो टारगेट इसके अंदर देखने को मिल सकते हैं 967 968 का लेवल ब्रेक होते ही 985 रुपए से लेके 999 रुपए तक के लेवल सन फार्मा के अंदर जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिल सकते हैं। मेरे को लग रहा है ये स्टॉक जल्दी 4 डिजिट में जाएगा और 1000 प्लस के लेवल दिखाएगा। फिलहाल ट्रेडिंग के लिहाज से खरीदारी करें 941 के स्टॉप लॉस से 985 999 के टारगेट्स के लिए। यह है आपके लिए सन फार्मा, जिस पर आपको मूव कर रही है, नजर रखिए इस पर। सन फार्मा के साथ साथ डॉक्टर लाल पैथलैब्स पर भी आपने एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। यहां पर खरीदारी हो रही है। आइशर मोटर्स वापस मूव कर रहा है, इस पर जरा एक राय ली जाए। पालिया साहब, आइशर वापस मोमेंटम में 3500 के ऊपर सर। तो ओवरऑल दीपांशु जी, स्टॉक का स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव ही है। स्टॉक में जरूर कुछ वॉलेटिलिटी के चलते, मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते थोड़ा प्रेशर देखने को मिला। स्टॉक अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है 3400 इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है। जब तक इसके नीचे वीकली क्लोज नहीं होता, स्टॉक में बने रहना चाहिए। हमारे पोजिशनल व्यू इसमें 3750 3800 तक के हैं। तो यहाँ पे व्यू तो बुलिश है, और 3400 के नजदीक जब भी आता है स्टॉक तो वहां पे बाय भी करना चाहिए। स्टॉप लॉस रखे करीब वहां पे 3380 का। आज इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बना है। जिनके पास पोजीशन है या करंट लेवल पे बाय कर रहे हैं हम, तो 3480 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे। अपसाइड में हमें लग रहा है 3580 तक का मूव भी यहाँ पे इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हुए दिख सकता है। यह है आपके लिए राय आइशर मोटर्स पर। आइए वक्त है जैन साहब से मुलाकात करने का। जैन साहब के जेम्स। बताएं जैन साहब।
वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। इंडो एमाइंस जो कंपनी मैं पहली बार इनफैक्ट जेम्स में रेकमेंड कर रहा हूं और बेहतरीन कंपनी है, वर्ल्ड क्लास कंपनी बोल लीजिए। अगेन इंडियाज लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट मैन्युफैक्चरर है फाइन स्पेशलिटी और परफॉर्मेंस केमिकल्स की, और इनके जो प्रोडक्ट्स हैं इनके यूसेज। जैन साहब वो तो आपके प्रोनाउंसिएशन से पता चल गया, आप डिसाइड करके नहीं आए थे कि अमाइंस बोलना है कि अमीन्स बोलना है, तो इससे मुझे समझ आ गया कि आप रिकमेंडेशन तो पहली बार ही कर रहे हैं, दूसरी बार में तो कंफ्यूजन जनरली दूर हो जाता है ना। ये एक्चुअली इंडो एमाइंस है। इंडो एमाइंस है क्योंकि बालाजी एमाइंस करते हैं, मैं जनरली अमीन्स ऐसे ही बोल दिया, बोला देखते हैं। हाँ। मैंने डिस्कशन छेड़ने के लिए हम छिड़ गए क्योंकि आज पान विलास था, मैंने आज सुबह एक तो बंसल जी ने कमेंट दिया, वो भी मैंने सुना। नहीं वो मानना पड़ेगा, जैन साहब की नॉलेज का कोई मुकाबला कर नहीं सकता, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि वो मैं है ना पान विलास को गलती से 5% बोल गया था, हालांकि हमें 5% में भी बड़ा आनंद आया, लेकिन जैन साहब ने तुरंत भेजा कि वो पान विलास है। तो जो प्रोडक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज जैन साहब रखते हैं वो तो गजब की है। जैन साहब धन्यवाद उसके लिए, सुधार करवाने के लिए। बताएं साहब, इंडो माइंस। जी सर बताएं। हम तो माइंस एंड मिनरल्स वाले एरिया के है ना अनिल जी, तो अपन तो माइंस ही बोलेंगे। जी बताएं सर। तो इनके जो प्रोडक्ट्स है उनकी देखिए जो एप्लीकेशंस है वो बेसिकली फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, रोड कंस्ट्रक्शन, पेस्टिसाइड्स, इन सब में होता है। तो ये सारे सेक्टर्स बूमिंग सेक्टर्स है, यही मैं बोलूंगा। और कंपनी के जब मैं वेबसाइट पे देखा तो कंपनी ये बोलती है कि इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन साउथ एशिया ऑफ इट्स काइंड। तो इससे भी एक कॉन्फिडेंस आता है। 1979 से कंपनी कार्यरत है, 1994 में पब्लिक हुई थी। उसके बाद से कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। पिछले 5 साल की अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 22-23%, मतलब सेल्स की कैगर सॉरी, और प्रॉफिट की कैगर पिछले 7 साल की 23-24% के लगभग रही है। और मैं जून क्वार्टर के रिजल्ट्स को देख रहा था तो बहुत ही बेहतरीन क्वार्टरली रिजल्ट्स थे। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर टॉप लाइन रही है, क्वार्टरली टॉप लाइन, मतलब जहां 177 करोड़ का टॉप लाइन था उसके सामने 256 करोड़ का, मतलब यानी कि कंपनी 1000 करोड़ के ऊपर की टॉप लाइन की तरफ जा रही है। और बॉटम लाइन भी अच्छा खासा था, 7 करोड़, जिसमें पिछले क्वार्टर में तो क्या एक अदर इनकम का फैक्टर भी बड़ा था, और इस बार अदर इनकम इतना नहीं था, फिर भी करीब 15% ऊपर था। और मैं ओवरऑल अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखता हूं तो वहां पे भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि प्रोमोटर्स की तो अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है ही है, और उसके सामने मतलब 70% प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के सामने पब्लिक शेयर होल्डिंग में कुछ रिनाउंड नेम्स हैं जिनकी वजह से कॉन्फिडेंस आता है। रेटिंग्स में देख रहा था, क्योंकि छोटी कंपनी होती है 700-800 करोड़ की, तो रेटिंग्स को देखना जरूरी है। तो स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स है, A2 अगर इनको शॉर्ट टर्म पे मिलती है और लॉन्ग टर्म में भी अच्छी खासी रेटिंग है। सो आई फील कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेना चाहिए, 145-150 के टारगेट्स के लिए। ओके, तो ये है 145-150 के टारगेट के लिए खरीदारी करने की राय इंडो अमाइंस में जैन साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, और आज की DII यानी कि दिवाली इन्वेस्टमेंट आइडिया, ये पिक क्या है वक्त, और शरद अवस्थी साहब की पिक आप जान लीजिए। हमारी दिवाली पिक है नवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन। स्टॉक एक नवरत्न कंपनी है और हमें अगले 2030 तक कंपनी की योजना है पावर कैपेसिटी को 3 गुना करने की और माइनिंग कैपेसिटी को भी 50 से 85 मिलियन टन तक ले जाने की, जिसका फायदा लगातार कंपनी को मिलना चाहिए। पिछले 2-3 सालों में कोविड की वजह से ये जो कैपेक्स प्लान था ये थोड़ा डिले हो गया है। आने वाले समय में हमें लगता है ये काफी स्पीड में ये काम होना चाहिए, जिसका अनुमान, जिसका फल आपको इनका दिवाली पिक। ओके, तो ये है आपके लिए NLC इंडिया, जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए आती है और टारगेट रखेगा आप 103 का। आइए अब वक्त है वरिंदर रिजल्ट एक्सरे का। थोड़ी देर में